हैप्पीनेस एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। और ये चीज मैं आपको आज की स्टोरी से बताने वाली हूँ। तो एक बार क्या होता है कि एक राजा अपने मंत्री के साथ अपने राज्य को देखने के लिए निकलता है कि वहाँ पे सब कैसा चल रहा है। और देखते देखते वो एक खेत देखता है। वहाँ पर उसे एक किसान दिखता है अपने पूरे परिवार के साथ, जिसमें उसकी वाइफ होती है और उसका एक बच्चा होता है। वो लोग बहुत खुश होते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं, हंस बोल रहे होते हैं। तो ये देख के जो राजा होता है वो मंत्री से पूछता है कि मेरे पास तो इतना बड़ा राज्य है, मेरे पास इतना पैसा भी है, फिर भी मैं इतना खुश क्यों नहीं हूँ जितना खुश ये किसान है। तो वो मंत्री बोलता है क्योंकि ये किसान और उसका परिवार 99 क्लब का मेंबर नहीं है। तो राजा हैरानी से पूछता है कि 99 क्लब वो क्या होता है। तो जो मंत्री होता है वो कहता है राजा से कि आप मुझे 99 गोल्ड कॉइन्स दो, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो जो राजा होता है वो कहता है ठीक है। राजा क्या करता है, राजा राजमहल में जाता है और मंत्री को 99 गोल्ड कॉइन्स दे देता है। राजा कहते हैं कि अब बताओ वो लोग इतने खुश क्यों थे। तो मंत्री कहता है कि ये चीज मैं आपको 6 महीने बाद बताऊंगा। तो राजा मान जाता है। तो अब मंत्री क्या करता है कि उस किसान के घर जाता है और जो उसके घर का दरवाजा होता है उसके बाहर सारे जो 99 गोल्ड कॉइन्स है उनको रख देता है। फिर वो वापस आ जाता है। अगले दिन सुबह क्या होता है, जब किसान अपने घर के दरवाजे के बाहर एक पोटली को देखता है तो वो हैरान रह जाता है। वो उसे उठाकर अपने घर के अंदर लाता है और अपनी पत्नी को भी बुलाता है और अपने बच्चे को भी बुलाता है। फिर वो क्या करता है, वो इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो उनको गिनना शुरू करता है कि ये गोल्ड कॉइन्स कितने हैं। फिर वो गिनता है 1 2 3 4, ऐसा करते करते वो गिनता है कि ये 99 है। तो उसको लगता है कि शायद मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हूँ, फिर से गिनता हूँ। तो फिर वो गिनना शुरू करता है, पर फिर भी गिनने पे 99 कॉइन्स निकलते हैं। फिर वो गिनना शुरू करता है 1 2 3 4, फिर भी 99 ही कॉइन्स निकलते हैं। अब वो अपनी पत्नी को बोलता है कि एक बार तुम इसे गिनो। तो जब वाइफ गिनती है तो भी वो 99 कॉइन्स निकलते हैं। अब वो दोनों कहते हैं अपने बच्चे को कि तुम गिनो, देखो कितने हैं ये। तो जब वो बच्चा गिनता है तब भी वो 99 गोल्ड कॉइन्स ही होते हैं। अब जो किसान होता है वो गुस्सा करने लग जाता है कि ये कौन था जो 99 गोल्ड कॉइन्स रख के गया, एक क्यों नहीं डाला इसमें। तो वो इस चीज को सोच के बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। और फिर वो क्या करता है, वो दिन रात अपने खेतों में काम करने लगता है ताकि उसके पास एक और गोल्ड कॉइन आ जाए और जो 99 गोल्ड कॉइन्स है वो पूरे 100 हो जाएं। पर इसी बीच क्या होता है कि जो उस किसान की पत्नी होती है वो ये सोचती है कि मेरा पति कितना बेवकूफ है, ये 99 कॉइन्स यूज क्यों नहीं कर रहा है। तो वो क्या करती है, उन 99 गोल्ड कॉइन्स में से 2 कॉइन्स ले जाती है और अपने लिए शॉपिंग कर लाती है। जो किसान होता है उसकी एक आदत होती है कि वो रोज आके उन गोल्ड कॉइन्स को गिनता है। तो उस दिन जब वो खेत से काम करने के बाद घर आता है और वो कॉइन्स को गिनता है तो कॉइन्स सिर्फ 97 होते हैं, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। वो पूछता है कि 2 कॉइन्स कहाँ गए। तब उसकी वाइफ बताती है कि उसकी मैं शॉपिंग कर लाई हूँ। तो उन दोनों का आपस में बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाता है। और इसी बीच क्या होता है कि जो उसका बेटा होता है वो भी 2 कॉइन्स को लेके खर्च कर देता है। तो अब सिर्फ बचते हैं 95 कॉइन्स। तो अब वो किसान क्या करता है, वो और ज्यादा मेहनत करने लगता है, दिन रात एक करके मेहनत करता है और उसको 100 पूरे कॉइन्स बनाना चाहता है, जिसकी वजह से उनके घर में जो लड़ाई होती है वो बहुत बढ़ चुकी होती है। तो ऐसे ही करते करते 6 महीने बीत जाते हैं और वो राजा और मंत्री फिर उसी रास्ते से निकल रहे होते हैं जहाँ पे उन्होंने उस किसान और उसके परिवार को देखा होता है। पर इस बार वो लोग क्या देखते हैं कि ये लोग आपस में बहुत बुरी तरह लड़ रहे होते हैं, इनमें कलह हो रही होती है। तो राजा पूछते हैं अपने मंत्री से कि ये लोग इतनी लड़ाई क्यों कर रहे हैं, 6 महीने में ये लोग ऐसे कैसे बदल गए। तो उनको मंत्री बोलता है क्योंकि अब ये लोग 99 क्लब के मेंबर हो गए हैं। तो राजा पूछता है ये 99 क्लब है क्या। तो मंत्री उनको बताता है कि 99 क्लब
उन लोगों का होता है जिनके पास 99 गोल्ड कॉइन्स तो हैं, पर वो एक गोल्ड कॉइन के पीछे भाग रहे हैं, जिसकी वजह से जो उनके पास 99 गोल्ड कॉइन्स है उनको भी वो कभी यूज नहीं कर पाते। मैंने अपनी लाइफ में ये एक चीज जरूर सीखी है और ये मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि हमें अपनी हैप्पीनेस को कल पे नहीं टालना चाहिए, क्योंकि कल का कुछ पता नहीं है। लोग सोचते हैं कि जब मैं पढ़ाई कर लूँगा, मेरी अच्छी जॉब लग जाएगी, तब मैं खुश हो जाऊँगा। लोग सोचते हैं मेरे पास गाड़ी हो जाएगी, अपना घर हो जाएगा, तब मैं खुश हो जाऊँगा। पर हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं होती कि वहाँ पहुँच के मैं खुश हो जाऊँगा। हैप्पीनेस जर्नी के बारे में होती है कि जो हम कर रहे होते हैं, जो हम डे बाय डे अपनी लाइफ जी रहे हैं, क्या हम उसमें खुश हैं, तब तो वो वर्थ इट है। नहीं तो हम एक दिन की खुशी पाने के लिए हम अपने आज की खुशियाँ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपने सालों की खुशियाँ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो इसमें कोई समझदारी नहीं है। हो सकता है आप अभी अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो या कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जो खुशियाँ हैं उनको आप कल पे टाल दो, क्योंकि कल हो ना हो कुछ नहीं पता। आपको आज ही अपनी लाइफ में खुशियाँ ढूंढनी होंगी अगर आप सच में एक हैप्पी लाइफ बिताना चाहते हो, क्योंकि जो हमारी लाइफ होती है वो बहुत सारे दिनों को मिलाकर बनती है, सिर्फ एक दिन नहीं होता। इसलिए आप ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है।